शिव। जब भी शिवरात्रि आती है हम शिव के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें शिव जी दिखाई देते हैं अपनी परिवार के साथ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। वो शिव जी जो कैलाश पे रहते हैं अपने गणों के साथ। हमने कई सारी उनकी कहानियाँ सुनी हैं। उनकी सारी कहानियों का आध्यात्मिक पथ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कहानियाँ भक्ति से भरी हुई हैं। मैं भी उन कहानियों को सुनते हुए बड़ी हुई। उससे मुझे एक सतह मिली, एक समझदारी मिली शिव को समझने में। आज जब मैं शिव चेतना के बारे में सोच रही थी कि शिव चेतना क्या है, तो शिव जी का एक अलग ही रूप आया मेरे आंखों के सामने। एक ऐसा रूप जिसमें लगा कि मैं एक हो जाऊं उनके साथ। ऐसे सुंदर रूप को समझने के लिए हमें शंकराचार्य को समझना पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं शंकराचार्य के बारे में। जब उन्होंने संन्यास लिया और आगे पढ़ने गए, उस वक्त उनकी उम्र 11-12 साल की रही होगी। तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। अपने जवाब में उन्होंने शिव जी का बहुत ही सुंदर विवरण दिया। उनका जो विवरण है शिव जी के बारे में, वो निर्वाण सूक्तम के नाम से मशहूर है। शिव चेतना को समझने के लिए हमें पहले निर्वाण सूक्तम को समझना बहुत ज़रूरी है। निर्वाण सूक्तम में शंकराचार्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शरीर नहीं। जब मैं शरीर नहीं तो मेरी कोई परिधि नहीं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई छत नहीं बना सकता, तो वो शरीर है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं मन और उस मन में रहने वाला अहम भी नहीं। तो जब मन नहीं है, अहम नहीं है, तो इंसान मुक्त हो जाता है। हमारा अहम, हमारा ईगो ही हमें हमेशा बांध के रखता है। तो वो खुद से मुक्त हैं। ना मन है, ना अहम है। फिर उन्होंने कहा कि मैं पंच इंद्रियां नहीं। हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा हमें समझ में आता है हमारे चारों तरफ का संसार। उन्हीं से हम समझते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसी से हमें पसंद और नापसंद के बारे में समझ में आता है। उसी से हमें खुशबू और बदबू के बारे में समझ में आता है। उसी से हम कुछ अच्छा या बुरा सुन सकते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं 5 इंद्रियां भी नहीं हूँ। पांचों इंद्रियां हमारे शरीर को सुख देने का, सुख अनुभव कराने का काम करते हैं। तो जब शरीर ही नहीं, जब उनके पास मन ही नहीं, तो इन 5 इंद्रियों का भी कोई काम ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं पंच तत्व भी नहीं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना होता है। तो उन्होंने कह दिया कि पंच तत्व भी मैं नहीं। जब शरीर ही नहीं तो पंच तत्व कहाँ से आए। सो इस चीज़ को भी उन्होंने नकार दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई विचार नहीं। जब विचार होगा तो सीमित होगा। विचार होगा तो एक तरह का हमारी बुद्धि उस पे काम कर रही होगी, हमारा मन उस पे काम कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा मैं विचार ही नहीं, तुम मेरे बारे में सोच ही नहीं सकते।
ऋषियों ने इसी चीज़ को कहा है अचिंतनीय, जिसके बारे में चिंतन ना किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई भावना नहीं। भावना तब होती है, अच्छा बुरा तब लगता है जब ईगो होता है, मन होता है। जब मन ही नहीं, ईगो ही नहीं, तो अच्छा और बुरा क्या लगेगा। जब कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, तो कोई भावना ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं भावना से परे हूँ। उन्होंने कहा मैं ना अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा काम करे या कोई बुरा काम करे, वो मेरे लिए महत्वहीन है। मुझे किसी से भी अपनापन नहीं और किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई विरोध नहीं। मैं सबको समभाव से देखता हूँ, हर कोई बराबर है मेरे लिए। मैं हर एक चीज़ जो बांध सकती है उससे मैं मुक्त हूँ। मैं हर एक चीज़ से मुक्त हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद ही शिवोहम है, वही शिव का असली रूप है। उन्होंने बोला मैं चेतना का सबसे प्योर रूप हूँ, यही सत्य है। और शिव हमेशा सत्य है। शिव सब चीज़ों से मुक्त हैं। जहाँ शिव हैं वहाँ हर चीज़ का अंत हो जाता है। शिवमय होने का अर्थ हुआ जहाँ पे आपका अपनी पहचान, अपना ईगो, सबका अंत शुरू हो गया। अब ये सब बातें मायने नहीं रखती। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हमको अपने आप से अंदर से साफ करना है। हमारी सारी वृत्तियाँ, हमारा अहंकार, हमारी सोच, अगर हम उन सब चीज़ों को पवित्र कर लें, उनको साफ कर लें, अपने आप को खाली कर लें, तब जाके शिव की जो चेतना है वो हमारे अंदर उतर सकती है। शिव की दया हम पे हो, हम शिव को समझ सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। शिव की दया हम पे हो, हम शिव को समझ सकें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंदर से एकदम खाली हों, हम अंदर से एकदम साफ सुथरे हों। शिव का जो ये रूप है, इसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम बाहर के शिव को देखें, शिव की मूर्ति को भी देखें, तो हम क्या देखते हैं? शिव मुस्कुराते हुए, भस्म लपेटे हुए, अपने में ही डूबे हुए, अपनी आँखों को बंद करके, अपने आप में मस्त। जब भी उन्हें मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कोई आँख बंद करके हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए इतना शांत बैठ सकता है। शिव अपने आप में इतना डूबे रहते हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम शिव का ये रूप समझते हैं तो हमको अनंत समझ में फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि शांति का भी कोई दायरा नहीं होता। आनंद जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, बुद्धि जिसके बारे में भी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, मुक्ति, इन सारी चीज़ों की कोई बाउंड्री नहीं है। इन सब चीज़ों को हम बांध नहीं सकते। तो शिव ही शांति है,
शिव ही आनंद है, शिव ही चेतना है, बुद्धि है, शिव ही मुक्ति है। इसीलिए हम हमेशा उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड को उन्हीं से रोशनी मिलती है। शिव हैं, इसीलिए हम सब हैं। शिव निराकार हैं। शिव का नाम लेना भी शिव को के चारों तरफ बंधन के जैसा है। जब हम शिव में लीन हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। हम अपने शुद्धतम रूप में होते हैं उस वक्त। शिव ही पूरे संसार का सत्य है। ये जो सत्य है उसको जानने के लिए हमारे मन को पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा। एक ऐसा मन जो संसारिक चीज़ों से बहुत दूर है, जिसे संसार के इच्छाएं, संसार में होने वाली घटनाएं जिसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करती, जो भावनाओं से मुक्त है। अगर हम अपने आप को ऐसा बना पाएं तो हम पूर्ण रूप से शिव चेतना का आनंद उठा सकते हैं।